मैं गांव से रोपा रोपने से लेकर के धान काटने से लेकर के वो सभी काम किया है जो आज की गांव का जो माहौल होता है उसमें वो करते हैं। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जमीन से जुड़ी हुई हूँ। आपकी जड़ें मजबूत होगी तभी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे रामचंद्र उरांव जी ने कहा कि आपकी जड़ों को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस बात को मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। हम कितना भी आधुनिक दुनिया में चले जाएं लेकिन अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। और आज मैं अपने मुकाम जो भी मुकाम पे हूँ, मेरी जड़ें मजबूत है, मेरी जड़ें रांची पे है, मेरी जड़ें अपने कांके पे हैं, इसीलिए मैं आज मजबूती से हूँ। और सबसे पहले मैं टीम धूमकुड़िया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इस तरह का आयोजन मुझे पता चला कि काफ़ी विगत सालों से होते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं पहली बार इस टीम धूमकुड़िया मंच पर अपनी बातों को रखने जा रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि उन्होंने मेरा परिचय दिया, मेरा पूरा नाम कांति कुमारी गाड़ी है, मैं रांची झारखंड कांके से हूँ और विगत 15 सालों से एक रेपुटेड एयरलाइंस में कैबिन क्रू के रूप में काम कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने उरांव समाज के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं लगातार अपनी बातें रखती हूँ। और 2022 में मुझे एक ब्यूटी पेजेंट में मिस इंटरनेशनल सेकंड रनर अप का टाइटल मिला। फिर 2024 में मैं यूएनओ में भारत को रिप्रेजेंट किया और 2023 में मुझे अफ्रीका तरक्की बिजनेस समिट में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो इस तरह से मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, फिर भी मैंने वो चुनौतियों को फेस किया और आज आपके समक्ष मैं खड़ी हूँ और अपनी बातों को बहुत मजबूती से रख पा रही हूँ। और मुझे सुनने के लिए मैं आपको बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो चूंकि समय का अभाव रहेगा, मैं अपनी बातों को कम शब्दों में रखने की कोशिश करूँगी। जैसे कि रामचंद्र उरांव जी ने एक बात बहुत जोर से कहा कि हमें बिजनेस ट्रेनिंग, व्यवसायिक एक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी शायद आप लोगों ने रिसेंटली शायद एक न्यूज़ देखा होगा, जो प्राइड ऑफ ट्राइब दुबई में एक इवेंट किया। मैं द प्राइड ऑफ ट्राइब की फाउंडर भी हूँ। 2023 में मैंने द प्राइड ऑफ ट्राइब की ये किया और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैंने दुबई में पहला फैशन शो किया, ट्राइबल फैशन शो, जी बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद इसी साल मैंने ग्लोबल ट्राइबल बिजनेस फोरम लॉन्च किया। तो ये फोरम किस लिए है, क्यों मुझे ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ा? हमें पता है कि हम आदिवासी लोग टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हम बहुत ज़्यादा संकुचित हैं, हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, हमारे कुछ अलग से चैलेंजेस हैं। उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग फोरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चूँकि मेरा प्रोफाइल एक कैबिन ग्रुप, मुझे देश विदेश जाने का मौका मिला और चूँकि मैं गांव से हूँ और मैं गांव से रोपा रोपने से लेकर के धान काटने से लेकर के वो सभी काम किया है जो आज की गांव का जो माहौल होता है उसमें वो करते हैं। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जमीन से जुड़ी हुई हूँ। आपकी जड़ें मजबूत होगी तभी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे रामचंद्र उरांव जी ने कहा कि आपकी जड़ों को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस बात को मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। हम कितना भी आधुनिक दुनिया में चले जाएं लेकिन अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। और आज मैं अपने मुकाम जो भी मुकाम पे हूँ, मेरी जड़ें मजबूत है, मेरी जड़ें रांची पे है, मेरी जड़ें अपने कांके पे हैं, इसीलिए मैं आज मजबूती से हूँ। और कहीं भी जाती हूँ तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ। मैं अपनी पहचान को कभी नहीं छुपाती हूँ। और तो यही एक कारण है कि मेरे एयरलाइंस में एक मेरी अलग पहचान बन चुकी है। लोग मुझे एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं कि एक आदिवासी लड़की रांची गांव से निकल करके देश विदेश में जा करके एयरलाइंस में जॉब करके एक इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी युवा, स्पेशली मैं महिलाओं को मैं
प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वो मेरा जो प्राइड ऑफ ट्राइब है या धूमकुड़िया मंच है इसका भरपूर लाभ उठाएं और आगे आए, क्योंकि ये मंच आपको अपनी बातों का रखने का मौका देता है। जैसे आज मैं अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मंच है, तो जब भी आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है अपनी बातों को जरूर रखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राइड ऑफ ट्राइब का क्या विजन है, सो दैट कि आने वाले समय में हम इसको एक ग्लोबल लेवल पे हम काम कर सके। जो प्राइड ऑफ ट्राइब का जो मिशन है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो यहाँ के जितने भी ट्राइब्स हैं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब, उसको कनेक्ट कर रहा है। अभी तक ऐसा कोई फोरम नहीं बना है कि जिसमें ट्राइबल अपने इशू को बात कर सके। तो एक ग्लोबल मंच है जिसमें हम अपनी मुद्दों को रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और इसका फैशन शो से मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है फैशन शो ये सब इसलिए है क्योंकि जो दिखता है बिकता है। अभी जैसे हमारे जो ट्राइबल फैशन शो जो मैंने किया था वो मैंने हैंडलूम कपड़े को इफ्यूजन में ये किया था, तो उन लोगों ने बहुत पसंद किया और इनका डिमांड भी है, क्योंकि मुझे देश विदेश जाने का मौका मिलता है। मैं ट्राइबल ड्रेस पहनती तो लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, लोग ये चीज़ तो मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है, तो हमारे लोग इस सारी चीज़ों को मार्केट में व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं अपनाते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में जो प्राइड ऑफ ट्राइब है वो एक नेशनल ट्राइबल बिजनेस मीट करना चाह रही है, क्योंकि हमारा जो पहले जो था हम कृषि पर निर्भर थे, हम व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो ये जो प्राइड ऑफ ट्राइब हमारे एक्सपर्ट जो बिजनेस एक्सपर्ट है देश विदेश के, वो आएंगे आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप किस तरह से क्या व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आप एग्रीकल्चर का जो है उसको कैसे देश विदेश में आपके सामान बिक सकता है। अगर आप घर में कोई हैंडलूम प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, तो उसको क्या मतलब मार्केट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये है। प्लस एक दूसरा जो है प्राइड ऑफ ट्राइब का जो बहुत अच्छा इनिशिएट किया है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन का। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो प्राइड ऑफ ट्राइब दुबई में इस तरह का आयोजन करके, जिसमें हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो बहुत ही डेडिकेशन से समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दे रहा है, उनको अवार्ड दे रहा है। लास्ट ईयर हमारे 4 अवार्डी आसाम से गए थे, उसमें टेक्सटाइल, लैंग्वेज, फैशन और बिजनेस से 4 पर्सनालिटी गए थे। उसमें से एक को अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अवार्ड मिला और ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को एक पहचान मिल रहा है। उस लेडी ने अपने दम पर टेक्सटाइल हैंडलूम के ऊपर काम किया और रिसेंटली उसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं उनको भी इस तरह का सम्मान मिले। और तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप सब इस मंच का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और हम जब कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ करेंगे तो उसमें हमारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। जैसे हमारे जैसे अभी आजकल शादी भी हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारे से चैलेंजेस हैं, उनको हम बात करेंगे, उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं जैसे यूएनओ में लास्ट टाइम गई थी तो मैंने देखा कि चूंकि वहाँ जेनेवा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे जितने भी युवा जो क्या कहते हैं जो इंडिजिनस लीडर्स हैं वो अपनी बातों को वहाँ तक नहीं रख पाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर प्राइड ऑफ ट्राइब का एक इनिशिएटिव ये भी है कि इस तरह की ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें पूरे ग्लोब के ट्राइब आए और अपने मुद्दों पे बात करें, और वो जब एक डिस्कशन होगा अच्छे से, दूसरे कंट्री के भी लोग आके डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कस आएगा, उसको फिर हम लोग यूएन को सबमिट कर सकते हैं, उसको हम अपने सरकार को बता सकते हैं कि इस मुद्दे पे बात हुआ, ये सॉल्यूशन है, आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है। और ये मुझे आप लोगों का सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। ठीक है। और
आने वाले समय में जो मेरा जो ट्राइड और ट्राई की तरफ से जो इवेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी। ये नेशनल ट्राइबल बिजनेस मीट है, या तो ये झारखंड में हो सकता है या दिल्ली में हो सकता है। ये इसमें हमारे पूरे झारखंड से नहीं, पूरे इंडिया से जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो ट्राइबल बिजनेस को अपलिफ्ट करने का काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जैसे सोहराई पेंटिंग है, बैम्बू प्रोडक्ट है, अचार है, पिकल है, लेकिन इसको कैसे ग्लोबल मार्केट में लेकर गए वो पता नहीं है। तो हम ऐसे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप इस बिजनेस को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करें। तो मैं आप लोग से युवा से आग्रह करती हूँ कि जब ये हो आप इससे जरूर कनेक्ट हो जाए। फिर है नेशनल ट्राइबल फैशन शो। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आप इसको इस फॉर्म में लाना है कि मार्केट में ग्लोबली दूसरे लोग भी पहन सके। अभी लास्ट टाइम जस्ट मैंने फैशन शो किया था, तो उस हैंडलूम जो फ्रॉक है, जो डिज़ाइन है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतना ज़्यादा डिमांड है कि मैं उसको शायद अगर दूसरे देशों में दिया जाए तो हम लोग बहुत रिच हो सकते हैं, एक आमदनी का जरिया बन सकता है। तो जितने भी महिला, स्पेशली मैं लड़कों से आग्रह करूँगी कि आप आगे आएँ और जो हमारे जो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, जो हमारे जो सोहराई आर्ट है, उसको फैशन में दूसरे देश में बेचने, मतलब उसको इस टाइप से करें कि हम उसमें आमदनी का जरिया भी कर सके। साथ ही साथ हम लोग ट्राइबल एक्सपो करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है वो कुछ यूरोप के कंट्रियों से, देशों से है और अफ्रीका के कंट्री से। मैंने एक अच्छा एक नेटवर्क बिल्डअप किया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैंने ये देखा है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ब्रांड नहीं होता है। तो द प्राइड ऑफ ट्राइब बैंक है आवर ग्लोबल ब्रांड विद मल्टीपल प्रोडक्ट। मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक नेशनल ट्राइबल ब्रांड होना चाहिए, जिसमें आपके हैंडलूम प्रोडक्ट से लेकर होम डेकोर प्रोडक्ट से लेकर अचार, पिकल, बुक्स, बहुत सारी चीजें हों और हमारे आदिवासी युवा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी पहले जैसा नहीं रहा और हमें हमारा वो मतलब वो बिजनेस के लिए हम उतने हमारे जो पहले था हम कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो हमें कृषि करने तो आता है, लेकिन बिजनेस का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये मंच आपको बिजनेस के लिए ट्रेन करेगा और जिसमें आप आमदनी, क्योंकि फिनेंशियल रूप पे हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को मैं कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और साथ ही साथ इस मंच से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इतने पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।